में आप सबका स्वागत है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि एंकर ली हाजिन को गले लगा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वही लड़के उसके स्टॉकर हैं। पर हाजिन एंकर ली को बताती है कि उसकी कार उन लड़कों से टकराई थी और वो हाजिन के फैन हैं और वो हाजिन से उसका ऑटोग्राफ मांग रहे थे। और फिर एंकर ली हाजिन को अकेले बाहर जाने से मना करता है और फिर हाजिन की बहन वहां उसे लेने आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि एंकर ली हाजिन की बहन के पास वो फोटो सेंड करता है जो हाजिन के स्टॉकर ने उसे भेजी थी और वो हाजिन की बहन से कहता है कि वो आगे से संभल कर रहे। अगले दिन हम देखते हैं कि हाजिन की बहन ने उसके प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया था। पर जब हाजिन उससे ये पूछती है कि उसने ये सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखे हैं, तब हाजिन की बहन उसे कहती है अब वो पहले से ज्यादा फेमस हो गई है, इसलिए उसे सिक्योरिटी की जरूरत है। पर वो हाजिन को फोटोज के बारे में नहीं बताती। फिर हम देखते हैं एंकर ली को जो कि उन फोटोज की लोकेशन पर जाकर चेक करता है कि वो फोटो कहां से ली गई थी और वो पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी मेल भी चेक करता है। पर उसकी मेल में कोई भी लेटर नहीं था। फिर हम देखते हैं कि हाजिन के पास काफी सारी मूवी के ऑफर आने लगते हैं जिसमें उसे मेन लीड के रोल मिल रहे थे। पर हाजिन की बहन उसके स्टॉकर की वजह से उसके सारे शेड्यूल को कैंसिल कर देती है। तब हाजिन अपनी बहन से पूछती है कि उसने उसके सारे शेड्यूल कैंसिल क्यों करे हैं। तब उसकी बहन उसे बताती है कि एंकर ली के पास किसी ने उसकी फोटोज भेजी थी जिसमें एंकर ली का फेस कटा हुआ था, जिसकी वजह से उसने हाजिन के सारे प्लान कैंसिल कर दिए हैं। फिर हाजिन अपनी बहन से वो फोटो देखने को कहती है। जब हाजिन उन फोटो को देखती है उसके बाद वो एंकर ली को फोन करती है और वो एंकर ली से उन फोटोज के बारे में पूछती है। तब एंकर ली हाजिन से पूछता है कि क्या उसकी बहन ने उसे उस स्टॉकर के बारे में सब कुछ बता दिया है। तब हाजिन एंकर ली से कहती है कि उससे ज्यादा खतरा उस स्टॉकर से एंकर ली को है क्योंकि उसकी सारी फोटोज में एंकर ली का फेस ही कटा हुआ है। तब हाजिन कहती है कि एंकर ली को उससे ज्यादा अपनी फिक्र करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हाजिन को उन फोटोज को देखकर कुछ याद आता है। उसमें उसे किसी का चेहरा दिखाई देता है पर वो उसे ठीक तरह से देख नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं एंकर ली को जो कि हाजिन के डायरेक्टर का इंटरव्यू करने वाला था। पर एंकर ली देखता है कि वो उसके डायरेक्टर की फोटो खींच रहा था। जब वो डायरेक्टर वहां से चला जाता है तब एंकर ली के डायरेक्टर उसे बताती है कि वो उससे उसके और हाजिन के बारे में पूछ रहा था और उसे उन दोनों के रिश्ते पर शक है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कि एंकर ली और हाजिन दोनों नाटक कर रहे हैं। और अपने इंटरव्यू से पहले भी वो डायरेक्टर एंकर ली से हाजिन के बारे में बात करने लगता है। उसे एंकर ली और हाजिन की डेट की बात झूठ लगती है और एंकर ली को उसकी बातें सुनकर उस पर थोड़ा शक होने लगता है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद डायरेक्टर हाजिन और एंकर ली को डिनर पे बुलाता है और वहां पर भी वो उनके रिश्ते के बारे में ही बातें करने लगता है। उन दोनों को साथ देखकर डायरेक्टर खुश नहीं था और एंकर ली को भी उस पर शक होता है। और जब डायरेक्टर वॉशरूम जाता है तब एंकर ली उसका कैमरा चेक करने लगता है और वो उसका बैग भी चेक करता है जिसमें उसे एक डायरी दिखती है। एंकर ली डायरी को देखने लगता है। तभी डायरेक्टर वापस आने लगता है
और जल्दी जल्दी में हाजिन एंकर ली के ऊपर गिर जाती है। जब डायरेक्टर उन दोनों को देखता है तो वो गुस्से से भर जाता है। फिर एंकर ली और हाजिन घर जाने लगते हैं। तब वो डायरेक्टर हाजिन का हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर एंकर ली को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में डायरेक्टर का हाथ छुड़ाता है और फिर एंकर ली हाजिन की बहन को वहां बुला लेता है और हाजिन की बहन डायरेक्टर को घर ले जाती है। जब हाजिन और एंकर ली घर जाते हैं तब एंकर ली हाजिन से पूछता है कि क्या वो डायरेक्टर से रोज मिलती है। तब हाजिन एंकर ली को बताती है कि जब वो उसकी मूवी कर रही थी तब वो दोनों रोज मिलते थे, पर अब वो उससे कभी कभी मिलती है। तब एंकर ली हाजिन को बताता है कि वो डायरेक्टर उसे पसंद करता है और उसे उस डायरेक्टर पर शक है कि वो ही हाजिन का स्टोकर हो सकता है और हाजिन को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर हाजिन को ऐसा नहीं लगता। जब हाजिन अपने घर पहुंच जाती है तो वो एंकर ली से पूछती है कि एंकर ली उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, जबकि वो उसे पसंद भी नहीं करता। और हाजिन को हमेशा यही लगता है कि वो एंकर ली को पहले से ही जानती है और वो एंकर ली से पूछती है कि क्या वो उसकी पास्ट की मेमोरीज में था जो अब उसे याद नहीं है। पर एंकर ली उसे कहता है कि वो दोनों उसके इंटरव्यू वाले दिन ही मिले थे, वही उनकी पहली मुलाकात थी और वो हाजिन की हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके किसी अपने के साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए उसे हाजिन की चिंता है। तभी वहां पर हाजिन का ड्राइवर आ जाता है जिसे हाजिन की बहन ने वहां भेजा था क्योंकि वो हाजिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जब वो तीनों वहां बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। वहां पर कोई खड़ा होता है। जब एंकर ली उसे देखता है तो वो भागने लगता है और एंकर ली भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तब हाजिन अपने घर के अंदर जाती है और उसे एंकर ली की चिंता हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपने ड्राइवर को एंकर ली के पीछे भेज देती है और वो अकेली रह जाती है। हाजिन के घर में पहले से ही कोई था। जब वो घर में अकेली थी तभी वो अपने रूम का दरवाजा बंद करने की आवाज सुनती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंकर ली उस आदमी के पीछे भाग रहा था और वो उसे पकड़ लेता है और वो रिपोर्टर पार्क था। फिर एंकर ली उसके कैमरे में से चिप निकाल लेता है। तभी हाजिन का ड्राइवर भी वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हाजिन अपने कमरे में जाकर देखती है और उसकी कुछ फोटो नीचे गिरी हुई थी, पर उसके अलावा वहां और कोई नहीं था। फिर एंकर ली अपने घर जाकर रिपोर्टर पार्क के कैमरे की चिप को चेक करता है, पर उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन हम देखते हैं कि एंकर ली ने हाजिन के ड्राइवर और रिपोर्टर पार्क की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी क्योंकि एंकर ली को उन दोनों पर शक हो गया था। फिर हम देखते हैं कि हाजिन को एक फेमस राइटर के ड्रामा की स्क्रिप्ट मिलती है। हाजिन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो राइटर हाजिन का फेवरेट था और उस ड्रामा में हाजिन को एक न्यूज एंकर का रोल प्ले करना था। फिर हम देखते हैं एंकर ली और उसके दोस्त को। वो दोनों एंकर ली की मॉम के बर्थडे पर उनसे मिलने जाते हैं और एंकर ली को अपनी मॉम बीमार लगती है और एंकर ली अपनी मॉम से कहता है कि वो काफी पतली हो गई हैं। फिर हम देखते हैं कि एंकर ली की मॉम उससे हाजिन और उसके रिश्ते के बारे में पूछती है और एंकर ली उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो सच में डेट नहीं कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एंकर ली के डायरेक्टर को, जो कि अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए हाजिन और एंकर ली के रिश्ते पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। जब एंकर ली हाजिन से इस बारे में पूछता है तो हाजिन बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देती है, पर बदले में वो भी एंकर ली की हेल्प मांगती है क्योंकि हाजिन के अगले ड्रामा में वो एक न्यूज एंकर का रोल करेगी। हाजिन को एंकर ली से न्यूज एंकर बनने की ट्रेनिंग चाहिए थी
और एंकर ली भी इस बात के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एंकर ली को हाजिन के स्टॉकर से उसकी और भी ज्यादा फोटो मिलती हैं, जिस पर लिखा था डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया, हाजिन इज माइन, जिसे पढ़कर एंकर ली अपनी याद में चला जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सियोनी के स्टॉकर ने एंकर ली से यही बात बोली थी और उसने सियोनी को किडनैप भी कर रखा था और वो एंकर ली से सियोनी के फोन से बात कर रहा था। पर जब तक एंकर ली वहां पहुंचता है तब तक वो सियोनी को बिल्डिंग से नीचे गिर देता है और जब तक एंकर ली उसके पास जाता है तब तक वो मर जाती है। और जब एंकर ली उस स्टॉकर का घर ढूंढकर उसके पास जाता है तब वो स्टॉकर खुद को मारने की कोशिश करता है और वो अपना गला काटने लगता है। पर तभी पुलिस वहां आ जाती है। जब एंकर ली अपनी याद से बाहर निकलता है तब वो उस स्टॉकर को देखने जाता है, क्योंकि पुलिस ने उसे एक सेल में बंद किया हुआ था जहां पर उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। जब एंकर ली वहां जाता है तो वो स्टॉकर एंकर ली को देखकर हंसने लग जाता है और यहाँ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप सबको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। अन्यं।